आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो रुड़की में गो तस्करों व पुलिस में मुठभेड़। बुग्गावाला क्षेत्र में जंगल में गोकशी की तैयारी कर रहे गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। 4 दिन बाद भी कर्नाटक को नहीं मिल सका सीएम, कांग्रेस में असमंजस बढ़ा। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के 4 दिन बाद भी कांग्रेस मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई। नदी किनारे क्षतिग्रस्त कृषि भूमि पर हो सकेगा खनन। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। भर्ती प्रक्रिया अब तेज, पारदर्शी व निष्पक्ष। भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकारी भर्ती प्रक्रिया अब ज़्यादा तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष है। केंद्र सरकार की ओर से किए बदलावों ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की गुंजाइश को खत्म कर दिया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को वर्चुअल मोड में नियुक्ति पत्र प्रदान किया। 5वां रोजगार मेला 22 राज्यों में 45 केंद्रों पर आयोजित हुआ। केंद्र के वरिष्ठ मंत्रियों ने कहा नियुक्ति पत्र बांटे गए। उत्तराखंड में 204 युवाओं को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। तो मुख्य डाक घर में रोजगार मेले के नियुक्ति पत्र मिले तो नवयुक्तों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मंगलवार को घंटाघर स्थित जीपीओ में आयोजित रोजगार मेले में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। ओला उबर में सफ़र और सुरक्षित होगा, ड्राइवरों को मिलेगी सुविधा। तो ओला उबर जैसी ठेका परमिट गाड़ियों के संचालन के लिए केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव कर जो अधिसूचना जारी की थी उसे जल्द राज्य में लागू किया जाएगा। हेमकुंड साहिब के लिए आज रवाना होगी पहला जत्था। तो हेमकुंड साहिब के लिए सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था बुधवार को ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारा से रवाना होगा। पहले जत्थे में 300 यात्री शामिल हो सकते हैं। प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योगों के नक्शे आसानी से मंजूर होंगे। 10 साल की बेटी से दुष्कर्म छिपाने वाली मां गिरफ्तार। तो कनकल क्षेत्र में 10 साल की बेटी से मां के ही प्रेमी ने दुष्कर्म किया। वारदात को छिपाने के मामले में पुलिस ने मां को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में आधी कीमत पर मिलेगा चीनी नमक। तो राज्य के अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 13.75 लाख परिवारों को 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक 50% सब्सिडी के साथ दिया जाएगा। खाद्य विभाग ने इस योजना में सब्सिडी का फार्मूला तैयार कर लिया है। इसे मंजूरी के लिए आगामी बैठक में लाया जाएगा। मानसून केरल में समय से 3 दिन की देरी से पहुंचेगा। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में देरी होने का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि इसके 4 जून तक दस्तक देने की संभावना है। वहीं खबर है धारचूला से गार्ड के हमले में झुलसे बैंक मैनेजर की दिल्ली में मौत। आग से झुलसे स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर की दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। बीती 6 मई को बैंक के ही सिक्योरिटी गार्ड ने छुट्टी नहीं मिलने पर दफ्तर में उन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। हेमकुंड के लिए पहला जत्था आज होगा रवाना। 20 मई को खुल रहे हैं हेमकुंड साहिब की कपाट। 18 किलोमीटर पैदल रास्ते पर हर तरफ जमी है बर्फ। बेकसूर शावक सारी उम्र चिड़ियाघर में कैद रहेगा। तो ये बाघ की औलादें हैं, लेकिन इन्हें अभी गुर्राना या शिकार करना नहीं आता। इन अबोध शावकों को बीते 1 सप्ताह से सिर्फ मां का इंतजार है। विभाग के फॉर्मूले से वर्षों बाद भी पहाड़ से नहीं उतर पाएंगे 13,000 शिक्षक। तो प्रदेश में शिक्षकों के तबादले के लिए विभाग की ओर से इस साल एक फार्मूला तय किया गया है। यदि उसके तहत तबादले हुए तो पिछले 10 से 15 साल से पहाड़ पर सेवा दे रहे 13,000 से अधिक शिक्षक पहाड़ से उतर नहीं पाएंगे। शिक्षकों के तबादले के लिए विभाग ने इस साल शिक्षकों के 3 अलग अलग श्रेणी में बांटा है। दुर्गम से सुगम में अनिवार्य तबादले के लिए 10 वर्ष से अधिक की दुर्गम में सेवा कर चुके प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी की सूची तैयार की गई है। इसी तरह 15 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से अधिक समय से पहाड़ पर कार्यरत शिक्षकों की सूची बनी है।
2023-24 में तबादलों के लिए शिक्षकों की अनुमानित संख्या इस प्रकार से है। तो दुर्गम से सुगम में प्रवक्ता, सुगम से दुर्गम के लिए प्रवक्ता। पहले दुर्गम से दुर्गम में होंगे शिक्षकों के तबादले। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षकों के तबादले की में पारदर्शिता बरते जाने के साथ ही पहले दुर्गम से दुर्गम में शिक्षकों के तबादले के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि इसके बाद पारस्परिक अनुरोध और अनिवार्य तबादला किए जाएंगे। राज्य कर्मियों के पदोन्नति वेतनमान का मसला अटका। तो कई विभागों ने शासन को नहीं भेजी सूचना, वित्त विभाग ने फिर लिखा पत्र। शिक्षकों को दुर्गम में बने रहने की छूट देना एक्ट के खिलाफ। तो तबादले के लिए पत्र सूची में नाम होने के बावजूद शिक्षकों को दुर्गम में बने रहने की छूट देना तबादला एक्ट के खिलाफ है। यह कहना है राज्य शिक्षक संघ की SCRT शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर अंकित जोशी का। मीडिया में बयान देने पर जोशी से जवाब तलब किया। तो मीडिया में बयान पर राज्य शिक्षक संघ की SCRT शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर अंकित जोशी से विभाग ने जवाब तलब किया। इस मामले में पूछे जाने पर जोशी ने कहा कि वह विभाग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। सैटेलाइट अलर्ट पर DFO की जवाबदेही तय की गई। 24 घंटे में 16 स्थानों पर लगी जंगलों में आग। देहरादून में चाय बागान की भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक। तो ग्रामीण सीलिंग से ज़मीन को बचाने के लिए पहले भूमि मालिकों ने चाय बागान के नाम पर छूट ले ली। अब नियमों का ताक में रखकर उस जमीन का सौदा किया जा रहा है। शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने देहरादून में चाय बागान की ऐसी जमीनों के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी है। रायपुर, प्रेमनगर, विकास नगर समेत कई इलाकों में करीब 1100 एकड़ जमीन पर कार्रवाई के दायरे में आएगी। गंगा में जल्द शुरू हो सकता है खनन, प्रस्ताव तैयार हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी कालसी के खिलाफ लामबंद हुए शिक्षक। तो 10 जिलों के शिक्षकों ने मंत्री को लिखा पत्र। हज यात्रियों का टीकाकरण किया गया। उत्तराखंड में 2 दिन बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट। तो उत्तराखंड में 2 दिन के लिए पूरे राज्य में बारिश और अंधड़ का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उधर मैदानी इलाकों में तापमान 38 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के पर्वतीय जनपदों के अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के कुछ स्थानों में हल्की बारिश गर्जना के साथ होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 17 और 18 मई के लिए बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा जारी किया है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 17 मई से प्रदेश भर में फिर बारिश होगी, आंधी चलेगी। उसके बाद 19 और 20 मई को पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश होगी। डेंगू से लड़ी जाएगी सामूहिक जंग। सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में समान होगी जांच दरें। अल्मोड़ा में अनियोजित निर्माण से बिगड़ा ड्रेनेज सिस्टम। 5 बरसाती नालों का नदी में मिलान करना चुनौती है। युवक को मारने वाला गुलदार पिंजरे में कैद। तो रानी खेत से खबर आई है। तहसील के सुदूरवर्ती नौगांव फयाटनौला युवक को निवाला बनाने वाला गुलदार आखिर पिंजरे में कैद हो गया। भिकेसैंण के लोगों का किया गया स्वास्थ्य निरीक्षण। आधार अपडेट का खल रही स्टाफ की कमी। सरिया सीने के आर पार होने के बावजूद डॉक्टरों ने बचा ली जिंदगी। तो सड़क हादसे का शिकार हुए एक युवक के सीने को चीरते हुए 5 सूत का सरिया शरीर के आर पार हो गया। घायल युवक को पहले कुमाऊं के स्थानीय CHC केंद्र में फिर हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, लेकिन बेहद क्रिटिकल स्थिति को देखते हुए उसे एम्स में रेफर करना पड़ा। घायल को एम्स पहुंचने में पूरे 12 घंटे लग गए। आपात स्थिति को देखते हुए एम्स के ट्रामा विभाग के शल्य चिकित्सकों की टीम ने मध्य रात्रि में ही घायल की सर्जरी शुरू की और पूरे 4 घंटे की अथक मेहनत के बाद युवक को नया जीवन देने में कामयाब हो गए। रामनगर में हथियार बेचने आ रहा युवक गिरफ्तार किया गया। सरगना तानिया खोलेगी मानव तस्करी के राज। 48 घंटे के भीतर होगा नंदी हत्याकांड का खुलासा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। अभी मुश्किलों भरा ही रहेगा हाईवे का सफर। बाजपुर में अतिक्रमण हटाने के विरोध में आए व्यापारी। 2 हादसों में युवक समेत बुग्गी चालक की मौत। तो काशीपुर से खबर आई है। मुन्नी की मौत का कारण खोजने में जुटी पुलिस। विश्वजीत की हत्या में 2 दोस्तों पर केस दर्ज किया गया।
शिक्षा विभाग में 3000 प्रवक्ताओं की होगी भर्ती। तो शिक्षा महानिदेशक बोले शासन को भेजेंगे प्रस्ताव। तो शिक्षा विभाग में 3000 प्रवक्ताओं की भर्ती होगी निदेशालय स्तर पर। इसके प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा, जिसे शासन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजेगा। इसके साथ ही 2000 चतुश्रेणी सहित विभाग के 9000 खाली पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि विभाग में शिक्षकों के कई पद खाली हैं। CRC BRC के 950, सहायक अध्यापक LT के 200 से अधिक और चतुर्थ श्रेणी के कुछ पदों पर जल्द भर्ती होगी। विभाग की ओर से सभी खाली पदों को भरने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा उप शिक्षा अधिकारी के कुछ पदों के लिए भी विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है। लगभग 45 उप शिक्षा अधिकारी की भर्ती के लिए यह प्रस्ताव भेजा गया है। शिक्षा महानिदेशक ने यह भी बताया कि छात्राओं की छात्रवृत्ति का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है, जो अगली कैबिनेट में आ सकता है। नर्सिंग अधिकारी भर्ती के लिए अभिलेख सत्यापन 31 मई से। तो प्रदेश में नर्सिंग अधिकारी के 1564 पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 31 मई से होगा। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड इसके लिए 19 मई को प्रवेश पत्र जारी करेगा। रोजगार मेला नियुक्ति पत्र पाकर खिले युवाओं के चेहरे। तो मुख्य डाकघर में आयोजित रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र मिले तो नव युवकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मंगलवार को घंटाघर स्थित GPO में आयोजित रोजगार मेले में रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। 56 युवाओं को एम्स में मिली स्थायी नियुक्ति। तो केंद्र सरकार की ओर से देहरादून में आयोजित रोजगार मेले के दौरान एम्स ऋषिकेश में विभिन्न पदों पर के लिए 56 अभ्यर्थियों को स्थायी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। बात करते हैं जॉब प्लेट को लेकर के। तो इसरो में निकली भर्ती तो 70 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 25 मैनेजर इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। UPSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 285 सीनियर फॉर्म मैनेजर हेड लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। UTU के कुलपति ने किया THDC का दौरा। दून ब्लॉसम का परीक्षा परिणाम 100% रहा। राज्यपाल से मिली मेधावी छात्रा काव्या। तो CBSE की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान पर रही छात्रा काव्या नेगी ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत से शिष्टाचार भेंट की। सारथी मेगा एडमिशन फेयर के लिए करे पंजीकरण। तो 12वीं पास करने वाले छात्रों को एक छत के नीचे मिलेगी प्रवेश संबंधित सभी जानकारी। देहरादून के होटल सैफरॉन लीफ में 20 व 21 को किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। इग्नू जुलाई सत्र में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू। तो इग्नू में जुलाई 2023 सत्र के लिए प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून है। जिन अभ्यर्थियों को जुलाई 2023 सत्र के लिए प्रवेश लेना है, वे अंतिम तिथि तक इग्नू की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। राज्य के 204 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। वास तकनीक बंगाल स्कूल की विश्वविख्यात शैली। छात्रों को गणित और विज्ञान के गुर सिखाएं। स्कूल पर लगाया शिक्षा विभाग को गुमराह का आरोप। तो नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट राइट्स ने GRD एकेडमी पर मन की बात कार्यक्रम न सुनने को लेकर के शिक्षा विभाग को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। दूर में आगामी 15 जून तक मनाया जाएगा डेंगू माह। हरिद्वार में CM आज करेंगे 120 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को हरिद्वार में 120 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमंचे के साथ 2 युवक गिरफ्तार। तो हैदराबाद से खबर आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आज साक्षात्कार। आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर सांख्यिकी विषय के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की साक्षात्कार तिथि 17 मई को आयोजित की जाएगी। साइबर ठगी होने पर 1930 डायल करें। सफाई कर्मचारियों ने खुद पर पेट्रोल छिड़क आग लगाने की कोशिश। तो हरिद्वार से खबर है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से 30 वार्डों में नहीं उठा कूड़ा। वहीं खबर है लाल डांग से कार की टक्कर से 6 स्कूली बच्चे घायल हो गए। हरिद्वार से खबर है गंगा में नहा रहा युवक बह गया। विजिलेंस के छापे में 24 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। वहीं खबर है हरिद्वार से सड़क दुर्घटना में स्कूटर चालक घायल हो गया।
268 स्कूलों में एक भी नया प्रवेश नहीं। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, सरकार की ओर से सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद भी सरकारी स्कूलों की ओर से अभिभावकों का रुझान नहीं बढ़ रहा है। डिग्री प्राध्यापक देरी से पहुंचे तो नहीं लगेगी हाजिरी। तो प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में प्राध्यापकों व कर्मियों के देरी से आने की शिकायत को लेकर के शासन के निर्देश पर संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर SS उनियाल ने निरीक्षण अभियान शुरू किया है। द्वारा हाट कॉलेज के विकास को हर संभव प्रयास होंगे। बागेश्वर में सैकड़ों मवेशी चपेट में कई मरे। तो जनपद में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। GST सर्वे के नाम पर उत्पीड़न बंद हो तो प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने कहा सर्वे का विरोध करेंगे। अब लावारिस नहीं रहेंगी राज्य में पेयजल योजनाएं। तबादले तय अवधि में ज्वाइनिंग करना होगा शिक्षाकर्मी को। तो वर्तमान तबादला सत्र में तबादले आदेश जारी होने के बाद तय अवधि के भीतर हर शिक्षाकर्मी को अनिवार्य रूप से नई पोस्टिंग पर ज्वाइन करना होगा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार जल्द शुरू करे LT कला की भर्ती। तो हाईकोर्ट के LT कला विषय की भर्ती निरस्त करने के फैसले से शिक्षा विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब यह भर्ती वर्ष 2019 की सेवानिवृत्ति के आधार पर नए सिरे से शुरू करनी होगी। दूसरी तरफ नियमावली बदलने के फैसले का विरोध कर रहे बेरोजगारों ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। साथ ही सरकार से मांग की कि भर्ती जल्द से जल्द शुरू की जाए। मेडिकल कॉलेजों में रेगुलर फैकल्टी आने को तैयार नहीं। तो उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में चयनित रेगुलर फैकल्टी ज्वाइन करने को तैयार नहीं हैं। उत्कृष्ट रिजल्ट पर राज्यपाल ने काव्य सराहा। हेमकुंड साहिब के लिए आज निकलेगा पहला जत्था। तो हेमकुंड साहिब यात्रा 20 से तैयारियां लगभग पूरी हुई हैं। लंच डाउन के कालेश्वर महादेव की शोभा यात्रा में नाचे लोग। टिहरी में जांच में 11 खाद्य पदार्थों के नमूने अधोमानक पाए गए। यात्रा रजिस्ट्रेशन की बाध्यता तत्काल खत्म करे सरकार। बद्रीनाथ में दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। तो बद्रीनाथ में पिछले कुछ दिनों से मौसम खुशनुमा हो गया है। मंगलवार को शाम 4 बजे तक 11,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। रुद्रनाथ की डोली आज रवाना होगी। भिलंगना ब्लॉक भवन 2.5 करोड़ से बनेगा। थालीसैंण में 8 पेटी शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। उत्तरकाशी में शराब के साथ 2 पकड़े गए। कार्तिकेय स्वामी और अनसुईया मंदिर पर्यटन सर्किट से जुड़ेंगे। उत्तरकाशी में फर्जी सूचना देने वाला चालक गिरफ्तार। तो उत्तरकाशी जनपद पुलिस ने 112 नंबर पर पुलिस और प्रशासन को कॉल कर यमुनोत्री हाईवे पर पालीगाड़ में टेम्पो ट्रैवलर वाहन की झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जगदीशिला डोली पर श्रद्धालुओं ने बरसाए फूल। वहीं खबर है विकास नगर से मारपीट मामले में 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सेलाकुई से खबर आई है शॉर्ट सर्किट से मोबाइल की दुकान जलकर राख हो गया। तहसील दिवस में 16 शिकायतों में से सिर्फ 10 का निस्तारण हुआ। व्यापारी के घर 16 कुंटल सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया। पहलवान बेटियों की सूद नहीं ले रहा केंद्र। तो बागेश्वर में जिला महिला कांग्रेस ने पहलवान बेटियों के समर्थन में किया प्रदर्शन। रानीखेत में भी पहलवान बेटियों को कांग्रेस का समर्थन मिला। उपनल कर्मियों का धरना जारी। तो सेवा विस्तार की मांग को लेकर के आंदोलित उपनल कर्मी मंगलवार को भी धरने पर बैठे रहे। अल्मोड़ा में 136 लोगों के हुए चालान। रोजगार मेले में मात्र 3 लोगों का चयन हुआ। अल्मोड़ा में महिला पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग मुखर हुई। DDA समाप्ति का शासनादेश जल्द जारी हो। वही खबर है चौखुटिया से बाइक खाई में गिरी दंपति घायल हो गए। कैमरों में कैद हुई दुर्लभ पक्षियों की प्रजाति। तो लोहाघाट से खबर आई है बेटी से दुष्कर्म में चुप्पी साधने वाली मां गिरफ्तार हुई। सरकारी अस्पतालों में अब शुल्क समान होंगे। धारचूला लिपुलेख हाईवे बंद, 400 से ज़्यादा लोग फंसे। तो भारत चीन सीमा के गांवों को देश से सड़क पूरी तरह से कट गई है। बयानबाजी पर पहला नोटिस जारी किया गया। आईजी ने किया एक दरोगा निलंबित, 2 लाइन हाजिर। तो रुद्रपुर से खबर आई है ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब के लिए आज निकलेगा जत्था। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से शक्ति हुड़दंगियों पर मुकदमे। तो बैंक अफसर पर थप्पड़ मारने वाले पर केस, फर्जी प्रमाण पत्र बनाने पर शिकंजा कसा गया। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से रात में डीजे बजाने पर 20,000 का चालान किया गया।
जिले के 23 विद्यालयों की बदलेगी तस्वीर। तो जिले के 23 प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीर बदलेगी। इन स्कूलों के लिए 1.76 करोड़ रुपए लागत से मरम्मत और रंग रोगन कार्य किया जाएगा। आदि कैलाश यात्रा का 5वां दल रवाना हुआ। लोहाघाट राष्ट्रीय मार्ग पर गिरा विशाल पेड़। मौसम का मिजाज तेज हवा के साथ आई धूल के आगोश में हल्द्वानी। तो तेजी से बढ़ रहा तापमान, गर्म हवा उड़ा रही धूल मिट्टी। वहीं खबर है हल्द्वानी से स्कूटी को बचाने में पलटा ट्रैक्टर, चालक की मौत हो गई। तो सामने से आई स्कूटी को बचाने के प्रयास में एक ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में चालक का सिर ट्रैक्टर के पिछले पहिए के नीचे आ गया। जीएसटी सर्वे पर भड़के हल्द्वानी के व्यापारी। मोबाइल व्यापारी लापता, अपहरण की आशंका। तो हल्द्वानी से खबर आई है। दून नई दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी है। कैबिनेट राज्य मंत्री ने बांटे नियुक्ति पत्र। दून विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ऐप से सीख सकेंगे विदेशी भाषाएं। सरकारी स्कूलों के छात्रों का भी अब डिजी लॉकर बनेगा। तो उत्तराखंड के सरकारी माध्यमिक स्कूलों के छात्रों का भी डिजी लॉकर बनेगा, जहां उनके शैक्षिक और अन्य प्रमाण पत्र डिजिटल सुरक्षित रहेंगे। शिक्षकों को पढ़ाते समय दिक्कत आने पर सहायता करेगा विद्या समीक्षा केंद्र। वेतन नहीं मिला तो धरना देंगे शिक्षक। को 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों में आक्रोश है। सावधान, साइबर अपराधियों के मंसूबे समझिए। तो साइबर अपराधी नित्य नए हथकंडे अपनाकर लोगों की गाढ़ी कमाई हड़प रहे हैं। तो नेट पर हेली बुकिंग की फर्जी साइटों की भरमार है। व्हाट्सएप कॉल पर अश्लील वीडियो बना 1.81 लाख रुपए हड़पे गए। शिक्षक की पत्नी का पर्स छीन भागा। तो एक युवक ने बंजारावाला मोथरोवाला रोड पर वारदात को दिया अंजाम। सर्वे ऑफ इंडिया के परिसर में इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी हुए। पहले से बनी सड़कों के नाम पर बजट ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। खोदी सड़क नहीं बनाने पर व्यापारियों ने दिया धरना। तो मसूरी से खबर आई है। 14 साल से खेत के मुआवजे के लिए भटक रहे शशि प्रसाद। आशाओं की भर्ती निरस्त नहीं होने पर प्रदर्शन को चिताया। तो आरकेडिया क्षेत्र में कई आशाओं की नियम विरुद्ध नियुक्ति और जांच में पुष्टि के बाद भी नियुक्ति निरस्त नहीं होने पर महानिदेशालय के घेराव को चेतावनी दी गई। मसूरी की स्थापना के 200 वर्ष पर कई लोगों का होगा सम्मान। तो मसूरी शहर के 200 वर्ष पूरे होने पर 19 मई को द्विशताब्दी समारोह आयोजित किया जाएगा। चौलाई को मिले मोटे अनाज का दर्जा। सरकारी अस्पतालों में बराबर होगा जांच पंजीकरण शुल्क। वही खबर है हेलीकॉप्टर दुर्घटना की रिपोर्ट सरकार को अब तक नहीं मिली। हरीश रावत शुरू करेंगे कांग्रेस से जुड़ी ये यात्रा। मतदाताओं की अप्रत्याशित बढ़ोतरी की जांच में लापरवाही की शिकायत। तो प्रदेश में चुनाव आयोग के निर्देश पर मुख्य चुनाव अधिकारी ने कराई थी जांच। नियमों को दरकिनार कर चारधाम यात्रा मार्ग पर चल रही 2 बसें पकड़ी गई। गो तस्करों के साथ मुठभेड़, 2 बदमाश को लगी गोली। प्रशासन ने 2 मजारें तोड़ी। तो नई टिहरी से खबर आई है। हरिद्वार में मजार हटाने के विरोध में दायर याचिका वापस ली। पहले बड़े भाई को धक्का दिया, फिर खुद कूद गया गंगा नहर में। तो दोनों लापता। तो पिरान कलियर से खबर आई है। पुलिस के साथ निशानदेही करने गया था नहर। बाकी दहशत से शिक्षिका बोली, अभिभावक ही बच्चों को छोड़े स्कूल। तो 44 शॉट से खबर आई है। गुलदार हमले के चौथे दिन भी बड़ी मणि के और आसपास के गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। हरिद्वार में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ। शिक्षिकाओं ने उत्पीड़न करने का लगाया आरोप। बाहरी वाहनों का डाटा पुलिस, वन और खनन को भी मिलेगा। 250 श्रद्धालु पहुंचे गोविंद घाट। कल रवाना होगा जत्था। रेस्टोरेंट मेन्यू में शामिल किए जाएंगे स्थानीय व्यंजन। चारों धाम में बिजली आपूर्ति की व्हाट्सएप से हो रही है निगरानी। मध्य महेश्वर धाम में भी मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। केदारनाथ में स्वर्ण मंडित कलश लगाने के लिए 3 दानदाताओं ने किया संपर्क। राजा जी के कुनबे में शामिल हुए एक और बाघिन। उत्तराखंड में ही काम करूंगा। तो हरीश पूर्व सीएम ने नए ऐलान के निकाले जा रहे राजनीतिक निहितार्थ।
उत्तराखंड में भी जीतेगी कांग्रेस। तो पूर्व मुख्यमंत्री को हरीश रावत ने कहा कि हिमाचल के बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस को मिली जीत से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह में हैं। 15 गांवों में चाय बागान की 3000 बीघा भूमि की बिक्री पर रोक लगा। भागीरथ सेकंड चोटी का आज से होगा आरोहण। फर्जीवाड़ा कर बेच डाली जमीन, 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। तो देहरादून से खबर आई है। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के 5 वाहन सीज किए गए। जून अंत तक पिस्तौल से लैस होगी चीता पुलिस। साइबर ठगों ने वीडियो भेज युवक को फंसाया, 1.81 लाख रुपए ठग लिए। मॉल रोड की बदहाली पर मसूरी ट्रेडर्स ने प्रदर्शन किया। 19 को होगी मसूरी की द्वितीय शताब्दी समारोह। G20 जानकी सेतु बंद, लोग रहे परेशान। राज्य कर्मचारियों के पदोन्नति वेतनमान का मसला अटका। छात्र संख्या बढ़ाने के निर्देश। तो विद्या संवाद कार्यक्रम के तहत धौलधार पहुंची संयुक्त निदेशक। शिक्षकों पर एक तरफा कार्रवाई का विरोध। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में न्यून परीक्षाफल रहने पर शिक्षा महानिदेशक ने माना दोषी। उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षकों के अवकाश पर रोक से रोष। तो शिक्षक संघ ने लंबित समस्याओं के निराकरण की उठाई मांग। अतिक्रमण कर बनाई गई 2 मजारें ध्वस्त की गई। वहीं खबरें कोटद्वार से तापमान बढ़ते ही धधकने लगे जंगल। 18 दुकानों में सफाई नहीं, नोटिस जारी किया गया। श्रीकोट पाटुला के जंगल जले। वहीं खबरें कोटद्वार से कालाबड़ क्षेत्र की आबादी तक पहुंचा गुलदार। दुर्घटना की झूठी सूचना देने पर युवक को गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। डाइट परिचितों को मिलेगी छात्रावास की सुविधा। गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। आदि किला से आता 6 दिन से सड़क खुलने का इंतजार है। वही खबर है हरिद्वार से मेयर के सामने जिंदाबाद के नारे लगाकर समर्थकों ने हटाए कब्जे। भाषण प्रतियोगिता में अपराजिता, गौरी और आरती ने मारी बाजी। रोजगार मेले में 204 को दिया गया नियुक्ति पत्र। वेतन न मिलने पर आत्मदाह की कोशिश की गई। 7वीं बार प्रदेश अध्यक्ष बने संजय। कहीं टूटे हैं पैराफिट तो कहीं सड़क धंसी। तो नैनीताल से रानीबाग तक मुश्किलें हैं डगर। पंचकी से चौफुला तक नहर कवरिंग पर लगी मुहर। कॉर्बेट में राजाजी पार्क भेजी गई बागिन। बेहोश कर किशोरी से कराया जा रहा था देह व्यापार। तो पुलिस ने मारपीट के 3 नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस ने कई जगह दबिश दी। तानिया की गिरफ्तारी के लिए नैनीताल पुलिस पश्चिम बंगाल पुलिस से मदद लेगी। बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल पुलिस रज्जाक और नाबालिग किशोरी को लेने हल्द्वानी पहुंच रही है। स्कूटी सवार युवतियों को बचाने में ट्रैक्टर पलटा, चालक की मौत हो गई। रामनगर पुलिस के हाथे चढ़ा हथियार तस्कर। बस में सीट के लिए मारामारी शुरू। तो हल्द्वानी और काठगोदाम डिपो की बसों में लगाए अतिरिक्त फेरे। GST 17 फर्म पर पहुंची टीम। कुमाऊं विश्वविद्यालय में भीमताल परिसर का निरीक्षण किया गया। ITI में न अनुदेशक न संसाधन कैसे दक्ष होंगे युवा। नेपाल सीमा से लगे गांवों के पशुओं में लंपी बीमारी अधिक है। रीठा साहिब गुरुद्वारा परिसर में पहली बार वाहनों के प्रवेश की इजाज़त नहीं दी गई। कैमरे में कैद हो रही पक्षी और ग्रह उपग्रह। 5 दिन से धधक रहे हैं थल के जंगल। वन पंचायत में अवैध खनन, पेड़ों के कटान पर रोक लगाने की मांग की गई। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। प्रसिद्ध साहित्यकार आएंगे किताब कौथिक में। तो चंपावत से खबर आई है। गंगोली होट में 3 दिवसीय साइंस आउटरीच कार्यक्रम शुरू हुआ। अल्मोड़ा जिले में होम स्टे के लिए 16 आवेदन स्वीकृत किए गए। अल्मोड़ा में पानी बांटने के लिए नहीं मिले टैंकर। कालीधार रत घर हल्द्वानी बीट के जंगल धधके। मृत पशुओं की संख्या में भारी अंतर है। कांडे थपलिया पलायन सड़क 13 साल बाद अब होगी पक्की। महिला पहलवानों से मांगा न्याय। हर कक्षा में विषय के रूप में पढ़ाई जाए कुमाऊनी भाषा। रोजगार मेले में 15 बेरोजगार शामिल, 3 का चयन हुआ। वन गांव में 100 परिवारों को वन भूमि खाली करने के नोटिस दिए गए।